अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी आज अवामी तहरीक के सरबराह ताहिल कादरी से मुलाकात करेंगे। सानेहा मॉडल टाउन रिपोर्ट पर अमल दरामद और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने के मौके पर कायम है और मुल्क में सिर्फ जमहूरियत चाहते हैं। ख्वाजा साद रफी के बयान में कोई मनफी बात नजर नहीं आई। ISPR से ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था। एहतजाज सबका हक है लेकिन सबको हद में रहना चाहिए। सानेहा मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी में लिए गए ऑडियो वीडियो बयान हल्फी हमारी तहवील में नहीं। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत दीगर के बयान हल्फी फराहम करने से माजूरी जाहिर कर दी। सानेहा के मुतासरीन ने रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। बुज़दिल इंसान बहाना बनाकर बाहर बैठता है, बहादुर है तो पाकिस्तान आकर केसेस का सामना करे। नवाज शरीफ की जाती उम्र में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं मुशर्रफ के मुकदमात में अदलिया को जगह ना होगा। परवेज मुशर्रफ को जल्द कचहरी में लाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म की कल सऊदी अरब रवानगी मुतवक्के। साद रफीक आज रवाना हो गए। शहबाज शरीफ और आसिफ किरमानी पहले ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का आज शरीफ खानदान की बैरून मुल्क जायदाद के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कहते हैं पानामा और इकामा शरीफों की करप्शन केसेस की सिर्फ एक झलक है। असद उमर की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान $200 मिलियन कमी हुई। खैरात और उधार के लिए फैलाई जाने वाली झोली मुस्तक़बिल करीब में वसी तर होने वाली है। 17 साल पुराने बेकार रेफरेंसेस का सिर्फ एक ही मतलब है और वो ये कि नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा रेफरेंस में कुछ नहीं मिल सका। मरियम नवाज का ट्वीट, कहती है ये सब बयान न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि उनकी नस्लों से खौफ के आकाश हैं। कई लोगों की किस्मत में सिर्फ डरना, रोना, पीटना लिखा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स में 8.4% छूट की मुद्दत में 30 जून तक तोसी। आइंदा साल फरवरी तक इजाफी यूरिया की बरामद जारी रखने और श्रीलंका को 35,000 मिलियन टन यूरिया बरामद करने की मंजूरी। दरामदाद में कमी के इक़दाम का जायजा। डीजल और फर्नेस ऑयल पर इन्हिसार कम करने के लिए फौरी इक़दाम उठाने और IPPs को LNG पर मुंतकिल करने की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आला पंजाब का गन्ने के वजन में कटौती करने वाली शुगर मिलों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। मदीना मुनव्वरा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ का गन्ने के काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए कायम कमेटी की सिफारिशात और तजावीज़ का जायजा। बोले काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर कीमत पर अदा करूँगा। किसी को किसानों के मफादात से नहीं खेलने दूंगा। मेरी मिल भी वजन में कटौती करे तो कार्रवाई की जाए। असातिज़ा को मुस्तक़ली के लिए दोबारा एंट्री टेस्ट देना होगा। जिस टीचर को पढ़ाना नहीं आता उसे सिस्टम से बाहर होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का हड़ताली असातिज़ा के मुतालबात का जायजा लेने के लिए बुलाए गए इजलास में हुक्म। कहते हैं तालीम की बेहतरी के लिए हमें कुछ सख्त फैसले करना होंगे। कराची में NTS पास असातिज़ा का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। कराची में एम्प्रेस मार्केट के करीब SHO लांडी सर्वर कमांडो की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। टायर फटने के बायस गाड़ी उलट गई। सर्वर कमांडो और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए।
इमरान फारूक कत्ल केस, बानी MKM के खिलाफ डोजियर तैयार, वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान लाने पर गौर। बरतानवी हुकूमत की रजामंदी के बाद इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। FIA की दरख्वास्त पर 3 मुल्ज़िमान के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी। वज़ारत दाखिला ने इंटरपोल को खत लिख दिया। इफ्तिखार हुसैन, अनवर हुसैन और काशिफ के रेड वारंट की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख अंसर अजीज की बतौर चेयरमैन CDA तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। रेफरेंडम केस में नामजद मुल्जिम मखदूम शहाबुद्दीन का नाम ECL से निकालने का हुक्म। मखदूम शहाबुद्दीन ने अपनी दरख्वास्त में इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त तलब की थी। कहते हैं मुकदमात सियासी इंतकाम के लिए दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 46 करोड़ रुपए टैक्स फ्रॉड के मुल्जिमान की सजा बढ़ाने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस मुल्जिम किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने 3-3 हजार जुर्माने पर मुल्जिमों को छोड़ दिया। कस्टम्स जज ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। कम जुर्माने करके काफी सिलसिला किया होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कोयटा में ट्रैफिक एहलकार को गाड़ी से कुचलने वाले गिरफ्तार रुकन असेंबली मजीद अचकजई जमानत पर रहा। जेल के बाहर पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। पाक नेवी फ्लीट की सालाना कंपटीशन परेड का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं दुश्मन के मजमूम अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार रहना जरूरी है। पाक बहरिया अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। इलाकाई अमन और सलामती के लिए मजबूत दिफा वक्त की अहम ज़रूरत है। कसीरुल कौमी मश्क अमन 17 का इनेकाद और टास्क फोर्स 150 और 151 की कमांड पाक बहरिया की पेशेवराना काबिलियत का मजहर है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत ST बलूचिस्तान की मूसा कॉलोनी और संगीन के इलाकों में कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक अफगान खुफिया तंजीम NDS का मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। संगीन के इलाके से बारूदी मवाद और कम्युनिकेशन के आलात बरामद। असलहे के खिलाफ मुहिम के दौरान सिब्बी, टाली और दरा मुराद जमाली में शहरियों ने असलहा जमा कराया। CDD की जिला कर्क में कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, सेंट्रीफ्यूज और डेटोनेटर्स बरामद कर लिए गए। शिकारपुर खानपुर के करीब पुलिस का डाकुओं और जराइम पेश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। डाकुओं के साथ मुकाबले के दौरान 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 डाकू गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद में 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 1 खातून समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस ने नाकाबंदी करके कातिलों की तलाश शुरू कर दी। कराची की PIB कॉलोनी में घरेलू झगड़े पर छुरियों के वार से 4 भाई जख्मी। सारे नसीब कत्ल केस में गिरफ्तार बेटे और बहू को हैदराबाद की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस के मुल्जिमान के 14 रोजा तफ्तीशी रिमांड की सजा। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल से जेब तराश करने वाली खातून शहरियों के हत्थे चढ़ गई। शहरियों ने मुल्जिमा को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चक जुमरा में 6 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का मौमा हल। मकतूला का कजन और केस का मुद्दई ही असल कातिल निकला। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। फैसलाबाद के समुद्री रोड पर धुंध के बायस तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मेलबर्न में जारी चौथे एशेज टेस्ट के दौरान इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एडनसन पर ट्रम्पिंग का इल्जाम। एंडरसन दूसरी इनिंग के आगाज पर अंगूठे के नाखून से गेंद खुरचते नजर आए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन माइक हेसी ने गेंद से छेड़छाड़ की निशानदेही की।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने न्यूजीलैंड पहुंच गई। कप्तान सरफराज अहमद की क़यादत में कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। न्यूयॉर्क की रिहायशी इमारत में आग भड़क उठने से 12 अफराद हलाक, 14 जख्मी। मुंबई के तिजारती मरकज कमाला मिल्स कंपाउंड में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। 14 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। सऊदी अरब में इंसदाद करप्शन मुहिम के दौरान गिरफ्तार होने वाले साबिक शाह अब्दुल्ला के मजीद 2 बेटे रिहा। शहजादा मशाल बिन अब्दुल्ला और शहजादा फैसल बिन अब्दुल्ला को डील के बदले रिहाई मिली। और अमेरिका, बरतानिया और चीन में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शहर पेंसिल्वेनिया में बर्फबारी का 60 साला रिकॉर्ड टूट गया। बरतानिया में गुज़िश्ता रात को साल की सर्द तरीन रात करार दिया गया।